अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, क्या आपने कभी गौर किया है बाज़ लोग जहाँ भी जाते हैं सब उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं, और बाज़ लोग हर वक्त सबके दरमियान मौजूद होते हैं मगर उनके जाने या आने से किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। फ़र्क खूबसूरती में नहीं होता, फ़र्क दौलत में भी नहीं होता, फ़र्क सिर्फ कदर का होता है। और हकीकत याद रखें, जो चीज़ हर वक्त आसानी से दस्तयाब हो लोग अक्सर उसकी कीमत भूल जाते हैं। अपनी मौजूदगी को इतना आम ना बना दें कि आपकी गैर मौजूदगी भी किसी को महसूस ना हो। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की फ़िक्र हमें बार बार इंसान की अंदरूनी कीमत, वक़ार, खामोशी और ख़ुद शनासी की तरफ मुतवज्जे करती है। नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो में हम जानेंगे वो 3 आदतें जो अगर आपने अपनी ज़िंदगी में अपना ली तो आप हर जगह मौजूद रहने वाले इंसान नहीं बल्कि याद किए जाने वाले इंसान बन सकते हैं। हम सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात, अक़वाल और बसीरत की रोशनी में जानेंगे वो 3 आदतें जो आपकी कीमत को बढ़ा सकती हैं और आप अपनी मौजूदगी को आम फिर नहीं कर सकेंगे। तो पहली आदत है, हर जगह खुद को पेश करना बंद कर दें। हर दावत में जाना ज़रूरी नहीं, हर महफिल में बोलना भी ज़रूरी नहीं, हर बहस में अपनी राय देना भी ज़रूरी नहीं होता, और सबसे बढ़कर हर इंसान को ये बताना ज़रूरी नहीं कि आप उसके लिए कितने अवेलेबल हैं। कुछ लोग समझते हैं कि अगर वो हर वक्त दूसरों के लिए हाजिर रहेंगे तो लोग उनसे मोहब्बत करेंगे, लेकिन हकीकत अक्सर उसके बरअक्स होती है। जब आप हर कॉल पर फ़ौरन हाजिर हो जाते हैं, हर पैगाम का फ़ौरन जवाब देते हैं, हर मसले में कूद पड़ते हैं और हर जगह ख़ुद को साबित करने की कोशिश करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता लोग आपकी मौजूदगी को ख़ास नहीं मामूली समझना शुरू कर देते हैं। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात का एक बुनियादी सबक ये है, जो हमें पैगाम मिलता है उनकी बसीरत की रोशनी में, कि इंसान पहले अपनी पहचान अपने अंदर तलाश करे, दुनिया के शोर में नहीं। याद रखिए, जो शख्स अपनी ज़ात की सोहबत से घबरा जाता है वो दूसरों की तवज्जो का मोहताज हो जाता है। नाज़रीन मोहतरम, बहुत प्यारा और गहरा जुमला है, आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल देने वाला। इसलिए कभी कभी पीछे हट जाएं, खामोश हो जाएं, हर जगह अपनी मौजूदगी का ऐलान न करें, क्योंकि सूरज भी हर वक्त सर पर नहीं रहता, फिर भी पूरी दुनिया उसकी रोशनी की मुंतज़िर रहती है। दूसरी बड़ी आदत जो आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करनी है ताकि आप एक वैल्यूएबल इंसान बन सके, वो है कम बोलें मगर वज़न के साथ बोलें। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं, हर तनकीद का दिफा करना भी ज़रूरी नहीं, और हर गलत फहमी को फ़ौरन ख़त्म करना भी ज़रूरी नहीं होता। कुछ लोग ना आपकी खामोशी को कमज़ोरी समझेंगे, उन्हें समझने दें, ये उनका काम है, लेकिन आपने अपने ऊपर काम करना है, क्योंकि हर इंसान को अपनी हकीकत साबित करते फिरते रहना खुद अपनी हकीकत पर शक करने जैसा हो जाता है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की बसीरत की रोशनी में है कि खामोशी सिर्फ अल्फाज का ना होना नहीं बल्कि एक अंदरूनी वक़ार होता है। यानी ये जो खामोशी है ये आपके वक़ार में इजाफा करती है। एक ऐसा इंसान जो हर बात पर रद्द अमल नहीं देता वो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। ज़रा सोचिए, तसव्वुर कीजिए, 2 इंसान एक महफिल में बैठे हैं, एक मुसलसल बोल रहा है, अपनी तारीफ़ कर रहा है, हर मौजू पर अपनी राय दे रहा है, और दूसरा खामोश बैठा है। लेकिन आप भी अपने अल्फाज की कीमत बढ़ाएं। हर किसी को अपनी कहानी ना सुनाएं, हर किसी को अपनी कमज़ोरी ना दिखाएं, हर किसी को ये हक ना दें कि वो आपके जज्बात तक आसानी से पहुंच जाए। मोहतरम सामीन, याद रखें, सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की अफकार की रोशनी में फरमाते हैं, खामोश इंसान के बारे में लोग अंदाज़े लगाते हैं और अंदाज़ा हमेशा तजस्सुस पैदा करता है, और जहाँ तजस्सुस पैदा हो वहाँ आपकी शख्सियत आम नहीं रहती। तीसरी बड़ी आदत आपकी कीमत को बढ़ा सकती है, और वो है अपनी ज़िंदगी में मसरूफियत और एक मकसद पैदा करें। लोगों से दूर होने का मतलब ये नहीं कि आप नाराज़ हो जाएं, खामोश होने का मतलब ये नहीं कि आप तकब्बुर में चले जाएं। अपनी मौजूदगी को महदूद करने का मतलब सिर्फ ये है कि आप अपनी ज़िंदगी को दूसरों की तवज्जो से ज़्यादा अहम समझना शुरू कर दें। आपके पास कोई मकसद होना चाहिए, कोई काम होना चाहिए, कोई ख्वाब होना चाहिए, कोई ऐसी मंजिल होनी चाहिए जिसके लिए आपको कभी कभी लोगों से ज़्यादा
अपने आप के साथ वक्त गुजारना पड़े। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात इंसान को बाहर की दुनिया से पहले अपने अंदर की दुनिया को संवारने की दावत देती हैं। और जो इंसान अपने अंदर मजबूत हो जाता है ना, वो हर महफिल में अपनी जगह मांगता नहीं, उसकी शख्सियत खुद अपनी जगह बना लेती है। जब आपकी ज़िंदगी का मरकज़ सिर्फ लोग होंगे तो उनके आने से आप खुश और जाने से तो फिर टूटना ही है ना आपको। लेकिन जब आपकी ज़िंदगी का मरकज़ आपका मकसद होगा तो लोग आएंगे भी और जाएंगे भी, मगर आप अपनी जगह पर हमेशा कायम रहेंगे मजबूती के साथ। यही आपकी सबसे असल ताकत है जो आपकी वैल्यू को बढ़ा देती है। अपनी अहमियत लोगों को समझाने से नहीं बढ़ती, अपनी ज़िंदगी को मायने देने से बढ़ती है। और नाज़रीन मोहतरम, सबसे अहम बात, अपनी मौजूदगी को नायाब बनाने का मतलब ये नहीं कि आप मसनूई तौर पर लोगों को नज़रअंदाज करें। ये कोई खेल नहीं है, किसी को तड़पाने या अटेंशन लेने की कोशिश नहीं। असल मकसद ये है कि आप इतने मसरूफ़, इतने बावकार और अपनी ज़ात से इतने जुड़े हुए हों कि आपको हर वक्त किसी की तवज्जो की ज़रूरत ही न रहे। और अजीब बात यह है कि जिस दिन आप लोगों की तवज्जो मांगना छोड़ देते हैं ना, उसी दिन लोग आपकी कमी महसूस करना शुरू कर देते हैं। तो आज से 3 आदतें अपना लें। पहले नंबर पर हर जगह जाना और हर वक्त अवेलेबल रहना बंद करें। दूसरे नंबर पर हर बात का जवाब देना बंद करें, कम बोलें मगर वज़नदार बोलें। और तीसरे नंबर पर अपनी ज़िंदगी में इतना मकसद पैदा करें कि आपकी सबसे कीमती मसरूफियत खुद आपकी अपनी ज़िंदगी बन जाए। आखिर में सिर्फ एक बात याद रखें, अपनी मौजूदगी को इतना आम ना बनाएं कि लोग आपको हासिल करके भी आपकी कदर ना करें। कभी कभी फासले रिश्ते नहीं तोड़ते बल्कि लोगों को ये एहसास दिलाते हैं कि उनके पास क्या था। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी मौजूदगी को महसूस करें, आपकी बात को अहमियत दें और आपकी गैर मौजूदगी में आपको याद करें, तो दूसरों के पीछे भागने से पहले अपनी ज़ात की तरफ वापस आ जाएं। क्योंकि जिस इंसान ने खुद को पा लिया उसे दुनिया में हर जगह मौजूद होने की फिर ज़रूरत भी नहीं रहती। नाज़रीन मोहतरम, अगर ये बात आपके दिल को लगी हो तो कमेंट में लिखें कि मैं अपनी कदर पहचानूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल वस्ले हक को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ऐसी मज़ीद गहरी और ज़िंदगी बदल देने वाली बातों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।